है वो ये क्या है, तुम्हारे पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। और इन उदाहरणों को तुम सीखोगे ना, सीख तो लोगे आराम से, जितनी जल्दी से सीख जाओगे। जब कभी तुम कंपटीशन वगैरह में पढ़ोगे या डेली लाइफ के जो उदाहरण मिलेंगे ना आफ्टर 12th या 12th में भी क्वेश्चन आते हैं, और कोई भी चलता फिरता आपसे पूछ लेगा कि किस फिनोमिना पे है, किस चीज पे है। फिनोमिना बोलते हैं घटना, ठीक है। और अगर हम आफ्टर 12th जब कंपटीशन में जाते हो ना, बैग टांग के हम कंपटीशन में गए, तो साइंस में क्वेश्चन आते हैं ये। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो पृष्ठ तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा, और डेली लाइफ के उदाहरण पे मिलेगा, ठीक है। कई चीजें हैं पृष्ठ तनाव की, कुछ चीजें पहले मैं बताता हूं आपको पृष्ठ तनाव थे क्या। तो पृष्ठ तनाव को टी से प्रेजेंट कर देते हो। टी बराबर हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एफ अपॉन में एल, और एक पृष्ठ ऊर्जा की परिभाषा था टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा ए। इनका मतलब समझेंगे है क्या। इसका मतलब ये है, जो पृष्ठ तनाव है टी, जो तनाव है सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, वो क्या करता है, क्षेत्रफल को कम करता है, वो कम करता है। ये चीजें ध्यान रखो कि पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल को कम करता है। आगे इतनी बात समझ में। तो पृष्ठ तनाव क्या करेगा, क्षेत्रफल को कम करेगा। दूसरी चीजें, और हमने इसे केशिकातु देखे थे कल, केशिकातु पढ़ाया था ना हमने, केशिकातु यानी कि पिछले पहले हमने केशिकातु पढ़ा चुके, हम केशिकातु पढ़ा चुके, ससंजक बल पढ़ा चुके, ससंजक और आसंजक, सासंजक और तुम्हारे असंजक, यानी कि कोजेसिव और अधेसिव फोर्स जो हमने पढ़ाए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चीजें चलेंगी आपकी, ठीक है। एक बात ये समझ, केशिकातु क्या था, केशिकातु ये था कि अगर आप बहुत बारीक नली को ऊर्ध्वाधर ऊपर में, ऊर्ध्वाधर किसी जल में रख दें तो या तो उसमें द्रव ऊपर चढ़ जाएगा या द्रव नीचे उतर जाएगा। इस फिनोमिना को, इस घटना को बोलते थे हम केशिकातु, ठीक है। ससंजक असंजक बल क्या थे, ससंजक ये थे कि एक ही प्रकार के अणुओं के बीच, किसी पदार्थ के एक ही अणुओं के बीच जो बल लगता है आकर्षण बल, वो असंजक बल। और असंजक क्या है, जो अलग अलग अणुओं के बीच में आकर्षण रहेगा, वो असंजक बल। मृत सागर का एग्जाम्पल देंगे, काजल वगैरह का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि जो कांच की प्लेट होती है, मैंने पहले ही बताया है, कांच की प्लेट है, उसे पानी में डुबो दोगे आप, पानी में डुबाई जाए तो वो गीली होकर बाहर निकलती है ना। जबकि अगर उसे आप पारे में डुबाओगे तो पारे में वो गीली नहीं होती है, वो ऐसे बाहर निकल जाती है, पारे की बूंद सी लगी रह जाएगा, अब ऐसे झटका मारोगे साफ हो जाएगी, लेकिन जल की उस पर चिपकी रहेगी। वो रीजन ये था कि जब आपने पानी में, मतलब जब कांच की प्लेट को पानी में डुबाया था आपने, जब पारे की इसको कांच की प्लेट को पानी में डुबाया था, तो कांच की प्लेट और पानी के बीच में क्या लग रहा था, ससंजक बल लग रहा था। उन्हें चिपकाना कौन चाहता, असंजक बल। तो असंजक बल ज्यादा हो जाता है ससंजक बल से। और दूसरा, जब वो पारे से नहीं चिपकी थी तो ससंजक बल ज्यादा हो गया था असंजक बल से, ठीक है। उसी का फिनोमिना है हमारा ये, जैसे तुम्हारे अरवी के पत्ते हैं, ये गांव में मिला है जो, ठीक है, अरवी के पत्ते। अब अगर तुम इस पे पानी डाल लोगे तो पानी की बूंदे तुम्हें इस पे ऐसे नहीं फैल जाएगी, वो ऐसे बूंद बूंद के रूप में पड़ी रह जाएगी। अरवी के पत्तों पे अगर तुम पानी डाल लोगे, अगर मैं थोड़ा बहुत पानी डालता हूं इस पे, तो ये बूंद के रूप में ऐसे फैल जाएगी। देखो दिख रही होगी तुम्हें बूंद के रूप में, नहीं दिखाई दे रही, मोटी मोटी डालू, देखो ये पानी ऐसे जाएगा, ये चिपका हुआ मिलेगा तुम्हें, देखो बूंद बूंद बन के गिर जाएगी इस पे। मतलब और पत्ते लोगे ना, पेड़ के पौधे के पत्ते लोगे तो उस पर पानी ऐसा फैल जाता है, जबकि इस पर बूंद के रूप में ऐसे फैला रहेगा। ये देखो, ये बूंद देखो, ये ऐसा आ रही ना, देखो ये बूंद के रूप में आ जाएगा। आपने बहुत टाइम देखा होगा, आप सुबह सुबह उठते हो तो पेड़ पौधे जो होते हैं, खासकर अरवी के पत्तों पे आपने देख लिया होगा, तो जो ओस की बूंदे रहती है उस पर पूरी गिली नहीं होती, उस पर ऊपर ऐसे बूंद बूंद से जमी रहती है। वो इसलिए नहीं है, पानी इस पे इसलिए नहीं चिपक रहा है बूंद बूंद के रूप में, इसलिए है। अगर मैं देखो हाथ पे गिरूं या कोई कागज वगैरह पे डालता हूं तो कागज उसे ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, कागज वगैरह पे डालता हूं तो वो क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अब लाइक ये कागज है और तुम इस पे ऐसे डालोगे तो देखो इस पे चिपक जाएगा, चिपक गया ना, इसको पी भी लेगा, ऑब्जर्व भी कर लेगा। चीजें हैं वो पानी इस पे चिपक रहा है नहीं चिपक रहा है, सब केवल ससंजक और असंजक बल के ऊपर है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है
अगर आपको एमसीक्यूज में या कहीं पर ऑप्शन मिल रहा पृष्ठ तनाव का, तो पृष्ठ तनाव के साथ जाएंगे कि ये फिनोमिना जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है। जबकि अगर पृष्ठ तनाव का ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आपको मिलेगा ससंजक या असंजक बल। ठीक है, ससंजक बल या असंजक बल के कारण। ससंजक असंजक बल किसके कारण होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस पे अरवी के पत्ते पानी इसलिए कम चिपक रहा था क्योंकि अरवी के पत्ते का ससंजक बल ज्यादा था और पानी का ससंजक बल इसका भी ज्यादा था, इसलिए असंजक बल चिपकाना चाहता, अधेसिव जो फोर्स होता है वो चिपकाना चाहता लेकिन चिपके नहीं है। जबकि जो कागज और पानी था उनका क्या था? ससंजक बल कमजोर हो गया था, इसलिए पानी चिपक गया था इसमें। ठीक है, अब और समझो, पृष्ठ तनाव कम करते हैं। अब सुबह सुबह के टाइम जो लड़कियां भाभी वगैरह हमारी नहा के आती है ना, बाल धो के आती है, तो ये बाल क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं ना। तो वो फिनोमिना है क्या? देखो जैसे इस बच्चे के बाल है भाई, ये ऐसे फैले पड़े है ना, फैल रहे हैं इसके, इधर घूमने लगते। अब ये ऐसे फैल रहे, देखो खूब बाल है इसके, बहुत सी लग रही हो इधर से। अगर इसे मैं गिल्ला कर दूं इसके बालों को, अच्छा ये बात, जब गिल्ला कर देगी तो आराम से हाथों में पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी? तो ये चीज है। तो इससे हो क्या रहा है? जवाब मतलब इससे हो क्या रहा? इससे ये हो रहा है कि जो आपके जो बाल है ना, वो लड़की के जो बाल हैं, अगर साइंस की बात करें तो साइंस ने क्या करा? बाल पे पानी चिपक गया और बाल पे पानी चिपकने के बाद इसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब पृष्ठ तनाव ज्यादा हो गया तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया। ठीक है, ये फैले पड़े। साइंस की बात करें तो जब बाल गिल्ले होते हैं ना, जब बाल गिल्ले होते हैं तो उनका पृष्ठ तनाव क्या होता है? ज्यादा। और पृष्ठ तनाव ज्यादा तो क्षेत्रफल कम। और जब बाल सूखे होते हैं तो पृष्ठ तनाव कम और भी फैल के घूमती है आराम से, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए बात समझ में? ठीक है, तो मैंने पहले बताया था मार्कर है, इसमें मार्कर पे ऐसे चला रहा हूं तो इसका मतलब ये इस पे अगर चिपक रहा है, ये है ना, ये इस पे चिपक गया इस पे, तो इसका मतलब इन बोर्ड के और मार्कर की इनके बीच में अधेसिव फोर्स, असंजक बल ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे चिपक गया। लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ, इतना ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि रब भी हो जाएगा। सही है, ये रब भी हो जाएगा। जब भी तुम्हारा पेन है, पेन चलाते हो ना कापी पे, ठीक है, उसे आप रफ नहीं कर सकते, फ्लूइड तो लगा दो, उसे ढक तो दो गलती को, लेकिन उसे रफ नहीं कर सकते। तो उसका असंजक बल ज्यादा होता है, उसका असंजक बल ज्यादा होता है। दूसरा, इसका असंजक बल कम था। यही हमें देखने को मिलता है, शादी में तो गए होंगे, शादियों का सीजन चल रहा, ठीक है। अब जो बेचारा दूल्हा होता है, लगाते हैं ना, भाभी डालती है ना, तो ऐसे लावे गया था मुंह ले भाई घेर देगी। और कौन से वाली साई गिरे? आर्टिफिशियल नहीं घेरती, जो घर की बनी रहती, जो मम्मी बनाने तवे वाली काला सा। कोई तो उंगली से नहीं करते ना, बहुत ही लग रही है, कोई दिक्कत ना, ठीक है। जब भी जो लड़की हो ना, मैं बहुत होशियार हूँ भाई, बहुत ज्यादा। वे कौन सी साई गिर रहे? वे गिर रहे लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मार दे, है ना। वो रीजन क्या है? जब सुबह के टाइम तुम दूल्हे को देखोगे ना, बेचारे जैसे पूरी रात तो घेरे पड़े, घेरे हो गए, सो गए। सुबह को 4 बजे दूल्हे आ जाएगी तो साई ऐसे रह रहे, हाँ ये दूल्हा अलग ही पिछान हो जाओ उसके बेचारे की। पिछान जो है उसको अलग ही हो जाती है दूल्हे की। पिछान कैसे हो जा? इसके काला काला सा हो रहा, ये दूल्हा। और लड़की भाई मेकअप में ऐसी कैसी रहे, दुल्हन टॉप की टॉप। हाँ, वे रीजन क्या करें? बस साइंस लगा रही है, लैक में आइकॉनिक काजल लगा रही, काजल इतना गहरा जो समय को मार दे। अब रीजन क्या है? वो जो कंपनी है, वो कंपनी जो है वो साइंस से खेल रही। अब साइंस से कैसे खेल रही? जो लैक में आइकॉनिक काजल है वो क्या कर रही है? उसका असंजक बल बढ़ा देती है। इसलिए तुम वो जो लड़की डालती है, दुल्हन डालती है, उसने एक बार लगाया, आहा, ये नहीं हो, चाहे मुंह धो लो, चाहे उसको इतना नहीं छूटेगा। और कंपैरिजन जो हमारे सिंपल काजल होते हैं जो घर से बना दे ना मम्मी, और वो घेर दी, उसे तुम एक बार रगड़ लो, क्या लगा? अच्छा साई घेरी होगी, रोका आया भाई, तो फैल जाना ही फैल जाती। तो रीजन है ये। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें ना, जो दूल्हे के साई डल रही, जो दूल्हे के साई डल रही, उसका असंजक बल कम है, और जो लैक्मे आइकॉनिक काजल का है उसका ज्यादा है। आगे बात समझ में? हमारे आसपास जैसे गंदगी हो जाती है, गंदगी होगी तो तुमने कभी कभी देखा होगा मच्छर ऐसे तैर रहे ऊपर पानी पे, आहा, पानी चल रहा है, मच्छर मजे ले रहे, बिना नाव के तैरते हुए देख, पानी चल रहा नल के, उसका नाली का, मच्छर ऊपर जा रहे बैठे हुए, हाँ। मगर भाई ये कौन सी नाव है? स्विमिंग पूल बना रखा नाली को इन्होंने। वे क्या करते हैं?
दड़ों पे मान लो कुछ मिट्टी वगैरह के पार्टिकल गिर गए या मिट्टी वगैरह के पार्टिकल दबने पे उस पे एक लेयर बन जाती है। और मच्छरों का इतना वेट तो होता नहीं, मच्छर ही तो कह देते हैं मच्छर से हो रहा नहीं, तो मच्छरों का इतना वेट तो होता नहीं, तो वे क्या रहते हैं ऊपर ऊपर से तैरते रहते हैं। ठीक है, तो गांव वाले बोलते हैं आसपास की, भाई एक काम करो, अब तो क्या कह रहे हैं झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मार तो डूब जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं करते, जो गड्ढे वगैरह में और तो उसमें क्या कर देते, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। अगर मिट्टी का तेल डाल देंगे तो मिट्टी का तेल क्या करता है, प्रश्न तनाव खत्म कर देता है। सरसों का तेल नहीं, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या करेगा, उसका प्रश्न तनाव खत्म कर देगा पानी का। और जब प्रश्न तनाव खत्म तो मच्छर डूबेंगे। क्या पानी में सरसों का तेल डाल दोगे तो वो तेल अलग ही रह जाएगा, चिपकेगा नहीं। वो रीजन है असंजक और ससंजक बल का। क्यों, पानी में आप तेल मिलाना चाह रहे थे लेकिन तेल कह रहा मिलने का नहीं, क्योंकि सरसों का तेल और पानी जो मिलना चाह रहा, चिपकना चाह रहा, उसका कौन रोक रहा, ससंजक बल, तेल और पानी का। और मिलाना कौन चाह रहा, चिपकाना कौन चाह रहा, असंजक बल। और ससंजक का मतलब भी यही होता है, चिपकना। ठीक है, कोहेसिव जो होता है उसको बोलता है चिपचिपापन, यानी कि चिपकना। ठीक है, ग्लिसरीन वगैरह सब कुछ यही होती है। ठीक, फिर और देख सकते हैं तुम, जो गरम सूप वाला बताया था मैंने, गरम सूप ठंडे की अपेक्षा क्यों स्वादिष्ट लगता है, बताया था मैंने तुम्हें। गरम सूप का प्रश्न तनाव क्या होता है, कम, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रश्न तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और जब प्रश्न तनाव कम होगा तो वो फैल के चलेगा, बढ़िया है ना, चौड़ा होकर चलेगा। क्या कह रहे भाई साहब, ठीक है। और जबकि अगर ठंडे सूप की बात करें, ठंडे सूप क्या होता है, प्रश्न तनाव ज्यादा होता है, टेंशन होती है, तो कहता है अच्छा बाबू जी छोड़ दो जाइए, तो वो कम फैलेगा। कम फैलेगा तो जीभ पर कम फैलता है, कम स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि तुम्हें वे चीजें स्वादिष्ट लगती है जो जीभ पर ज्यादा फैलती हो। अब फिर जीभ को लटकाओ पूरा करते हो नहीं करते हो, तो सेम चीज है भी। दूसरा, अब ये मृत सागर रीजन क्या था, देखो मृत सागर मैंने तुम्हें दो रीजन बताए थे। अगर आप पानी में नमक मिला दोगे, पानी में नमक मिला दोगे तो प्रश्न तनाव बढ़ जाता है। पानी में नमक मिला दोगे तो प्रश्न तनाव बढ़ जाएगा। आप कंपैरिजन करना, समुद्र में तैरना आसान है नदी के कंपैरिजन। रीजन है क्यों, आप अगर सिंपल नदी में तैर रहे हो ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप समुद्र में तैर रहे हो तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि समुद्र में नमक की मात्रा है, नदी में नमक की मात्रा नहीं है। और जब समुद्र में नमक घुला हुआ है तो नमक घुलने से उसका प्रश्न तनाव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। प्रश्न तनाव ज्यादा हो गया, जैसे मच्छर तैरा है ना, तुम्हारा थोड़ा सा वेट कम हो जाता है, फील कम होता है, डूबते कम हो तुम। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई जहाज, पानी का जहाज नदी से, साधारण पानी से समुद्र में जाता है तो जहाज का तल ऊपर उठेगा या कम होगा, ऊपर उठेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो सपोज दैट उसका जो लेवल है, अगर ये मान लो जहाज है, जहाज का लेवल यहां तक डूबा हुआ है, ठीक है, इतना नीचे का हिस्सा डूबा हुआ है या यहां तक डूबा हुआ है, चलो ये मान लिया, अब यहां तक डूबा हुआ है, तो जैसे ही वो समुद्र में एंटर करेगा ना तो थोड़ा सा उसका तल ऊपर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या घुला हुआ है, नमक। और नमक क्या कर देता है, प्रश्न तनाव बढ़ा देता है। और प्रश्न तनाव ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही प्रश्न तनाव ज्यादा तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा वो कम डूबेगा। प्रश्न तनाव क्या करता है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को रोके रखता है। प्रश्न तनाव एक लेयर बना लेता है, ठीक है, क्षेत्रफल कम कर देता है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन क्या है, अगर पूछने को आता है, नाव या जहाज कोई पूछ लेता है, ऐसे ही कि पूछ लेगा आपसे कोई भी कि जो नदी है, नदी में तैरना आसान है, जब सॉरी कठिन है समुद्र में तैरने के कंपैरिजन, क्योंकि समुद्र में नमक की मात्रा पाई जाती है। अब हमारे पास एक वो है सागर है जिसको बोलते हैं डेड सी, मृत सागर। मृत सागर में क्या है, जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। मृत सागर में जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा है तो आप समझेंगे, क्योंकि तैरते हैं आप, पानी भी ऊपर की ओर बल लगाता है, तुम लोग नीचे की ओर लगाते हो गुरुत्वाकर्षण बल। तो होता क्या है, जब आप तैरते हो इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, तो नमक मिलाने से क्या हो जाता है, तुम्हारा प्रश्न तनाव बढ़ जाता है। प्रश्न तनाव बढ़िया तो मच्छर की तरह तुम भी ऊपर ही ऊपर तैरो जाओ, इतने डूबते नहीं है उसमें। तो उसमें अगर आप जैसे कूदोगे तो आप ऐसे, जैसे मुर्दा होते हैं ना, मरे हुए आदमी होते हैं, वो ऊपर ऐसे डेड बॉडी तैरती रहती है, ऐसे ही तुम भी बस ऊपर तैरते रहोगे, डूबने की नहीं उसमें। तो वो इसीलिए नहीं डूबते क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ये सब कुछ फिनोमिना प्रश्न तनाव के है।